से क्या गज में चलेगा। अरे खुद समझदार है तू। ये सोनू पैरोकार है, डीसी रेट पर है जी। मेरे दोस्त समझ काट दिए तो लग। इसके अलावा 2-3 पार्षद और हैं जी, उनकी भी ऑडियो है जी, समय आने पर वो भी पब्लिक करेंगे। राम राम जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी आवाज अपनी पहचान में, और हमारा Facebook पे पेज है अपना खरगोदा। आज हमारे बीच में आए हैं हेमंत पारासर, जो ये खरगोदा में ऑडियो वायरल हो रही है रविंदर इंदौरा जी की, उसके रिपोर्टिंग करने वाले शख्स यही है। भाई साहब नमस्कार करना चाहता हूँ जी। तो जैसे आपने रिकॉर्डिंग की है, ये एक्चुअल आपने ही की है या कहीं से एडिट वगैरह कराई है? ये ऑडियो करीब करीब पिछले संडे की है जी। रविंद्र इंदौरिया जी मेरी साइट पे आएंगे जी, जो हमारा प्लॉट है 2300 कुछ गज का है जी। वो मेरे पिताजी द्वारा 1995 से हम काबिज है जी। हमने उस पर 4 दीवारी भी कर रखी थी, भरत भी तैयार रखा है जी। इस अवध में रविंद्र इंदौरिया जी आए थे मेरे पास नस्ता पास कराने के लिए। वो बोले कि आपकी नगर पालिका जमीन है, मैं नस्ता पास करा देता हूँ आपका। मैंने बोला मेरी मलकियत है, मेरे पास जो पेपर है मेरे पिताजी के नाम से, मैंने वो दस्तावेज उसको दिखाए। फिर वो चले गए। फिर वो शनिवार को आए थे पहले, फिर संडे को पेपर दिखाए। संडे को उनकी कॉल आती है मेरे पास जी। एक मेरा मित्र है कलोज जी, उनसे बातचीत होने के बाद उन्होंने मेरी बातचीत कराई। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई कुछ जमीन दे दो आप। मैंने बोला 50 गज में चल जाएगा आपका काम जी। वो बोले पागल है, मुझे 200 गज चाहिए। फिर 200 गज की डिमांड होने के बाद उन्होंने बोला कि आपके पास कोई भी अधिकारी जी, कोई भी कर्मचारी नहीं आएगा, चाहे वो नगर पालिका का हो जी, चाहे वो सरकार का बंदा हो जी। तो आपकी जमीन सबसे पहले तो ये बताइए कि है कहाँ पे? ये हमारी जमीन जो सीएनजी पंप है ना जी, उसके बैक साइड में है, किला नंबर 90-10 का 1, 3 कनाल 18 मरले भूमि है जी। तो उस पे पहले एक बार नगर पालिका का बुलडोजर भी फेरा गया है। नगर पालिका में जमीन पर अभी तक तो आई नहीं। तो एक बार 4 दीवारी की उसको तोड़ने की वीडियो भी है मेरे पास। भाई साहब अज्ञात आदमी के खिलाफ मेरे पिताजी ने एफआईआर करा रखी है, दरखास्त दे रखी है सीपी सोनीपत और एसओ खरगोदा को। और एक बार उस पे बुलडोजर से वो मट्टी भी उठाई गई है वहां से। भाई साहब अज्ञात आदमी कोई भी जाके पीछे से मट्टी उठा भाई लो, अनिल कुछ बोल रहा भी हूँ कर भाई। दो, उसके लिए ही मेरे हाँ नहीं ले बोले भाई मेरा ठीक है, आपका तो काम है, ये मन आपने तो जो बात कर ले रिकॉर्डिंग भाई की है। है इसकी हम पुष्टि कर सकते हैं? हाँ जी साहब है। लैब में टेस्ट हाँ कर भाई सकते हैं? लैब में अनिल चेक क्या करा था लो, मैं लाइव सुना देता ना हूँ, भाई, तो मेरे बात फोन कर में लेगा। है। अनिल भाई क्या था, हाँ अनिल हाँ भाई तो बात कर लेगा भाई। मैं आपके पास भेज भी देता हूँ। हाँ बता दो भाई। अरे बताना कि है, खुद समझदार है तो। देखो सुनो, मैं बता, आप बाहर हेमंत का नहीं, मैं बाहर का नहीं, जो कर कहो ना हाँ काम हो जाएगा, बात खत्म। बस ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है जब तेरे दौर नहीं आओ कोई भी 50 गज में चल है। जाएगा काम, 50 में चल जाएगा काम। है क्या गज में चल लेगा अनिल भाई? 50। क्या गज में चल लेगा? अरे खुद समझदार है तू। फिर साहब आप बता दो, अनिल ने को दुकान की जगह देनी है भाई, तो मैं वही भाई से बात करते, कोई दिक्कत नहीं। भाई सुन मेरे 200 गज काट दिए तो लग। चलो ठीक है, ठीक है कोई नहीं, मिल जाएगी आपने। ठीक है ना, तेरे दौरे नहीं आओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं, 200 गज मिल जाएगी आप। ठीक है ओके। ओके जी। बताना कि है, खुद समझदार है तू। देखो सुनो, मैं बता मैं बात करनी जो कर कहो ना जगह बात। बस ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है जब तेरे दौर नहीं आओ कोई भी। 50 गज। आपने ध्यान से सुना, इसमें क्लियर बोल रखा है मेरी तरफ कोई नहीं आएगा जी। अगर मेरी ऑडियो गलत हो ना तो इसकी आवाज में मैं 65 बीघा एफिडेविट देता हूँ आपको जी। आप कहीं पर भी इस ऑडियो को चेक करा सकते हो। उनका मोबाइल नंबर 92 533 46 485 जी। ये नंबर रविंद्र इंदौरिया जी का है जी। आगे ऑडियो सुनो। 50 में चल जाएगा। क्या गज में चल जाएगा? क्या गज में चलेगा? अरे खुद समझदार है तू। फिर साहब आप बता दो, नहीं को दुकान की जगह देनी है भाई, तो मैं वही भाई से बात करते, कोई दिक्कत नहीं। भाई सुन मेरे 200 गज काट दिए तो लग। चलो ठीक है कोई नहीं, मिल जाएगी आपने। ठीक है ना, तेरे दौरे नहीं आओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं, 200 गज मिल जाएगी। ठीक है ओके। ओके जी, बाय बाय। तो ये जमीन की डिमांड इन्होंने की क्यों है आपसे? जमीन की डिमांड इसलिए की है जी क्योंकि नगर पालिका खुद नहीं आती है।
तो ये तो नगर पालिका में कुछ बने भी नहीं है। इनकी धर्मपत्नी वाइस वो मेंबर है वार्ड 11 की। जी। तो फिर इनका तो कोई हक नहीं बनता। इनका कोई हक ही नहीं है। अगर आप बात करें म्युनिसिपल एक्ट की तो उसमें पार्षद का कब्जे में जाना ही नहीं बनता। अगर नगर पालिका कहती है हमारी जमीन है तो मुझे नोटिस दें, मैं उसका जवाब देता हूँ। और भी कोई पार्षद आपको परेशान कर रहा है? इसके अलावा 2-3 पार्षद और हैं जी। उनकी भी ऑडियो है जी। समय आने पर वो भी पब्लिक करेंगे। आपके पास और भी कोई ऑडियो है इनकी? हाँ, रविंदर जी की है, उसको भी सुना दीजिए। रविंदर भाई जी, मैंने बोला कदे वो सोनू कह रहा हो यार, हेलो, कदे वो सोनू कह रहा हो मुझा यार, भारत मत ले जिक्का दी तकते चलो कोई दिक्कत ना बरो। ये सोनू कौन है? ये सोनू पैरोकार है, डीसी रेट पर है जी। ये पहले सोनीपत निगम में थी, वहां पे भी भ्रष्टाचार के आरोप में से बदली कराकर खुद आए थे। उनका भी यही काम है, लोगों को फर्जी नोटिस देना, केस में वकालतनामा खुद देते हैं वो लोग, जबकि उसकी पावर नहीं है, सेक्रेटरी साहब की पावर है। सोनू और ये पार्षद जो बने हैं खरगोदा में भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं और नगर पालिका को अपनी समझ के सबके पास जा जाके अपना जमीनों का वो मांग रहे हैं या पैसे मांग रहे हैं। खरखोदा के अंदर जो पार्षद बने हैं सभी तो गलत नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं रविंदर जैसे, उन्होंने एक बात कही थी किसी इंटरव्यू में कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा। मोस्ट वेलकम, कभी भी करो। उन्होंने तो ये भी कहा था इंटरव्यू में कि मैं उनके ऊपर मानहानि का केस भी करूंगा। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मेरे पास तो प्रूफ है ना, महाहानि तो मुझे हुई है। जो अज्ञात व्यक्ति मेरी मिट्टी उठा ले गई, FIR के लिए तो मेरे पिताजी ने दरखास्त दे रखी है थाने में। फिर तो इनका कोई हक नहीं बनता है वहां आने का कभी भी। अगर नगर पालिका अपना हक जताती है तो नोटिस दे हमें, हमारी FIR कराए। प्रमोद कुमार संधू नथुराम 90/10 का 1 किला नंबर है, 3/18 मरले भूमि पर कब्जा है। मैं मानता हूँ कब्जा है जी। लेकिन कब्जा है तो नगर पालिका नोटिस तो दे। बिल्कुल। अगर नगर पालिका नोटिस नहीं देती तो FIR कराए। जी। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बार बार बोल रहे। मैं परसों भी मीडिया में आया था, जब भी मैंने बोला था मेरी पिताजी की भूमि है, हम 1995 से काबिज हैं, अगर कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो FIR करा दो। जी। और सोनू पैरोकार जो कह रहे हैं जी। उनका इंटरव्यू मैंने भी सुना था, सोनू पैरोकार की बता रहे हैं, सोनू पैरोकार आया, उसके साथ रविंदर इंदौरिया जी के साथ एक बंदा और था, वो कोई ना तो मेंबर है जी, ना ही वो किसी पद पे है, ना ही कोई अधिकारी है जी। वो भी जमीन की डिमांड करने के लिए आया था जी। पहले उसी ने मेरी रविंदर इंदौरिया जी से बात कराई थी। वो कौन है, उनका नाम बताया क्या? वो भी पदाधिकारी है, समय आने पर नाम भी आएगा, ऑडियो भी आएगी। तो आपके पास रविंदर इंदौरा के अलावा कोई और भी पार्षद आया है? मेरे पास पार्षद तो आया था, अनिल पार्षद है, अनिल जोकर जी। लेकिन वो इस विषय में नहीं आया। अच्छा। उसके साथ हमारी पारिवारिक बातें हैं जी। इस विषय में वो नहीं आया। और कोई अन्य पार्षद? वार्ड 2 के पार्षद पति मुकेश पंडित जी, उनके साथ मेरी घर के रिलेशन है, वो कब्जे पे नहीं आए थे जी। और किसी पार्षद की कोई अन्य डिमांड नहीं थी जमीन के ऊपर? तो रविंदर इंदौरा आपकी भूमि पे जाके और उनके साथ और कौन कौन थे जो आपसे हिस्सा मांग रहे थे उस पे? नगर पालिका के 2 पार्षद थे जी। दूसरे का नाम मैं लेना नहीं चाहता, समय आएगा तो उसका भी नाम दूंगा, ऑडियो दूंगा। और एक अन्य व्यक्ति था जी। ठीक है ना, वो मेरे प्रॉपर्टी पर जो नगर पालिका के कर्मचारी कोई तो आया नहीं अभी तक, खाली रविंदर इंदौरिया जी, सोनू पैरोकार और एक अन्य व्यक्ति ये मेरी जमीन पर आए थे। मैंने इनको दस्तावेज दिखाए जी। एक तो सोनू पैरोकार, रविंदर इंदौरिया जी, 2 तो ये आदमी थे। उसके बाद रविंदर इंदौरिया जी ने प्लॉट की डिमांड की। तो आपने उसकी डिमांड को पूरा किया है अभी तक या नहीं किया?
ये बताइए, प्लॉट मलकियत कब्जा जी मेरे पिताजी का है। जी प्लॉट हमारा है, जब भी तो वो 200 गज की डिमांड कर रहे हैं। जी। तो नगर पालिका के होते हुए, तहसील के होते हुए, कोर्ट के होते हुए, तो उनका क्या हक बनता है आपसे जमीन मांगने का? वो तो अवैध तरीके से मेरी जमीन पर अपना हक जता रहे हैं। क्या इस बात का विधायक जी को भी पता दे? मेरे से रविंद्र इंदौरिया जी ने भी बोला था, लेकिन वो बात मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा। हमारे विधायक साफ सभी के आदमी हैं, जी बेदाग है और मोदी का सच्चा सिपाही है। जी। मैं तो ये कहता हूँ, हरियाणा में सभी हलकों में ऐसा विधायक होगा। तो जो ये आपकी जमीन है वो किस वार्ड में पड़ती है? ये मेरी जमीन पहले 2 वार्ड में पड़ती थी जी। और अब 1 वार्ड में पड़ती है। तो रविंद्र इंदौरा तो 11 वार्ड के पार्षद है। मैं आपको बता दूं, रविंद्र इंदौरिया जी पार्षद नहीं है, उनकी धर्मपत्नी पार्षद है। उनकी आवाज में धमकी देकर 200 गज का प्लॉट की डिमांड करते हैं। तो आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? मैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा, 65 का एफिडेविट भी दूंगा, सिविल कोर्ट भी जाऊंगा जी। और क्रिमिनल के लिए एफआईआर के लिए दरखास्त दूंगा। तो आपने देख ही लिया खरगोदा की सच्चाई जो इन्होंने बताई है और वीडियो के प्रूफ के साथ आपको दिखाई है।